start with the name of Allah and discussed about the our last chapter number 27 man and his environment। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वर्स से, कुरानिक वर्स से, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ही तो है जो हवाओं को चलाता है तो वो बादल को ऊपर ले जाती हैं और फिर जिस तरह चाहता है उन्हें आसमान में फैला देता है और फिर तुम देखते हो इसमें से किस तरह से बारिश बरसती है। ये आपका चैप्टर जो है इस वर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हम जब इंसान और उसका एनवायरनमेंट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंसान का अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से रिलेशन है और अल्लाह ताला ने किस तरह से एक बड़ा ही खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है इंसान का और उसके एनवायरनमेंट के साथ, कि इस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान के साथ लिंक ना कर रही हो। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा ही खूबसूरत एक निज़ाम है। तो आज हम इसी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह इंसान अपने इन्वायरमेंट के साथ लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात अगर करें तो हमारी अर्थ आ जाती है जो मेन सोर्स है। हमारी जो अर्थ है इंसान इसका पार्ट है, ये जो इन्वायरमेंट है इसका पार्ट एक अर्थ है और फिर उसका पार्ट क्या है, इंसान है। और अगर हम बात करें अर्थ की कि ये कब बनी, तो जो एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं उनसे पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारी अर्थ बनी, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और ये भी कोई एग्जैक्ट या करेक्ट जो है एस्टिमेशन वो नहीं है, बल्कि ये जो फॉसिल्स रिकॉर्ड की बेसिस पे बनाया गया एस्टिमेशन है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे पहला इंसान था वो शिकारी था, इसलिए उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी कि वो शिकार करके गारों में रहने वाला था, शिकार करके अपना जो है गुजर बसर कर रहा था, अपनी फूड ले रहा था और वो खुद भी शिकार हो जाता था। एट द सेम टाइम वो खुद भी शिकार हो जाता था। तो यही वजह है कि उसकी पॉपुलेशन कम थी। हंटर एंड हैड लो पॉपुलेशन, कि जब वो खुद भी शिकारी था और उसका भी शिकार हो जाता था, दूसरे जानवर उसका शिकार कर लेते थे, क्योंकि रहने के लिए उनके पास जो अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस हम अपने आप को जंगलों से दूर घर बनाकर सेव करते हैं, वो सब नहीं था। इसी वजह से फिर उसकी पॉपुलेशन भी कम थी। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें तो उसी दौर में इंसान नेचुरल प्रेडेटर था, कि कुदरती तौर पर शिकार करके अपना जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा था, या अपने उसके अलावा जानवरों की खाल से अपना ड्रेस बना रहा था। और उसी दौर में इंसान हर्बीवोर यानी कि सब्जी खाने वाले में जो वेजिटेबल्स या जो कुछ भी था, तो इस चीज़ ने जो हर्बीवोर्स थी, इसी चीज़ ने उसको अडेप्ट किया आगे एग्रीकल्चर की तरफ, कि जब उसने सब्जियां खाई तो उसने देखा कि जो सब्जियां उसके लिए फ़ायदेमंद हैं उनके बीज उसने सेव करना शुरू कर दिए और फिर उनको अगले जो ग्रोइंग सीजन्स थे तब सो करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि इससे एक न्यू चीज़ सामने आई जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर की एडेप्टेशन। और ये जो एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन आई हैं ये तकरीबन 10,000 ईयर्स अगो की हैं। अब एग्रीकल्चर के बाद एडवांसमेंट फर्दर आती गई, तो इंसान ने क्या किया कि अब उसको एग्रीकल्चर में वो माहिर हो गया, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई, उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसने क्या किया कि फिर अपने ही फ़ायदे के लिए उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए, उनसे और फ़ायदे हासिल करने के लिए, या उन जानवरों को जिनको मार कर वो फूड ले रहा था और उनकी खाल से अपने लिए क्लॉथ्स बना रहा था या ब्लैंकेट्स बना रहा था, उसने क्या किया कि उन्हीं चीज़ों को मज़ीद एडवांस्ड करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो है इंडस्ट्रीज़ चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज़ ने फिर जो ह्यूमन इंट्रैक्शन थी ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया
और इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद जो इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए एनर्जी की डिमांड थी वो उसकी क्या है, बढ़ गई। और इसी तरह से उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो बड़े बड़े शहर बनना शुरू हो गए और इस तरह से हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये ट्रेयर है। ट्रेयर मीन कि खजाना भरा हुआ है हर तरह के रिसोर्सेज से जो कि लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है फूड का, शेल्टर, क्लॉथिंग, फ्यूल फॉर ह्यूमंस। ये सारी चीज़ें इंसान को ज़रूरी हैं, इनको इंसान को एक लाइफ गुजारने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो एक साइकिल सा बना हुआ है इसमें से आपको क्लियर हो गया कि मैन जो बहुत पुराना इंसान था, गारों के दौर वाला इंसान था, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो पार्ट अर्थ हमारी ओरिजिनेट हुई उस पर फिर इंसान आना शुरू हुए। उनकी पॉपुलेशन कम थी, वो नेचुरल प्रीडेटर था, हेर्बीवोरस था, फिर अडेप्ट किया उसने आपको एग्रीकल्चर की तरफ। और ये जो एग्रीकल्चरल की टर्म है ये लाइफ में हमारी आई 10,000 ईयर्स एगो। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए फिर एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, अर्बनाइजेशन, सिटीज बन गए एंड देन हम कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ट्रेयर है, खजाना है, ऑल टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं मतलब हमारे पास फूड है, अगर हम बात करें वो कंज्यूम होगी, डिके होगी और दोबारा से वही फूड क्या है फिर डिके से फूड चेन में ऐड हो जाती है। जैसे आपने फूड चेन, फूड वेब में पीछे पड़ा या आपने साइकिल्स देखे कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ से हमारे प्लांट्स में, हमारी वेजिटेबल्स में आते हैं, फिर उनको हम कंज्यूम करते हैं। फिर जब कंज्यूमर्स की डेथ होती है तो वो डिके में चले जाते हैं। डेथ के बाद वो उन कंज्यूमर्स को यूज़ किया, बैक्टीरियाज ने, फंजाई ने यूज़ किया और फिर उनको क्या किया, दोबारा ज़मीन में मिला दिया, डिकम्पोज करके उनको ज़मीन में मिला दिया और ज़मीन से दोबारा क्या होगा कि वेजिटेबल्स ग्रो करेंगी। इस जो साइकिल होता है, ये साइकिल, इसको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारी एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बैलून है, ये जो हवा से भरा हुआ है गुब्बारा। इसी तरह से वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे क्या हैं कि रीन्यूएबल, इनको दोबारा से रीन्यू किया जा सकता है। ठीक है, रीन्यू का मतलब है कि इफ नेवर डिप्लीटेड, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, एंड नेचर के अंदर ये बार बार रिसाइकल्ड हो रहे हैं, रीप्रिपेयर हो रहे हैं, रीन्यू हो रहे हैं। री का मतलब होता है कि एक चीज़ बन चुकी है और फिर वो दोबारा बन रही है। ओके जी क्लास, नेक्स्ट वी मूव टू द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक दफ़ा यूज़ हो गए हैं, हमने उनका इस्तेमाल कर लिया है, जी भर कर हमने जो है उनको तबाह कर दिया है, तो वो दोबारा से फिर हमें नहीं मिलेंगे या फिर उनको बनने में मिलियन बिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाएंगे। जैसे मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के अंदर आपको पता है कोल, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो कोल है, ऑयल है, ये फॉसिल्स से बने हैं मिलियन या बिलियन ऑफ द ईयर्स एगो। जब ज़मीन पर तूफान आए, जलजले आए, तो ये चीज़ें ज़मीन के अंदर बहुत नीचे दब गई और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने फॉसिल्स बना दिए, कोल बन गई, कोयला बना, तेल बना, गैस बनी। तो ये क्या है कि फॉसिल्स हैं। अगर हम इनको इस्तेमाल करते रहें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें, जैसे हम अभी बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल जो हमारी अर्थ है, जो हम बात कर रहे हैं, अर्थ हमारी से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फिर इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगेंगे, बहुत लंबा अरसा लगेगा।
हो सकता है कि तब हम ना हों, और हो सकता है कि इन चीज़ों की शॉर्टेज से हम ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पर सर्वाइव ही ना कर सकें। तो इसलिए कहते हैं कि ये कैनॉट रिप्लेस हैं, और इसके अंदर एग्जांपल ली जा सकती है न्यूट्रिएंट साइकिल्स की। बात की जाती है कि अब न्यूट्रिएंट साइकिल तो हम कहते हैं कि रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाता है। फूड से कंज्यूमर्स कंज्यूम टू देन डिकेज एंड देन डिकेज टू अगेन मूव टू द फूड। लेकिन यही जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, इसके अंदर अपसेट आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है कि हमारी एक ज़मीन है, सॉइल है, वहाँ पर हम बात कर लें नाइट्रोजन की, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, और हम वहाँ पर बार बार अगेन एंड अगेन क्रॉपिंग करवा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, और वो भी ऐसी फसलें जो नाइट्रोजन बहुत यूज़ कर रही हैं। लेग्यूम्स अगर आप बात कर लें, बीन्स, लेग्यूम्स, दालें वगैरह, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम न्यूज़ में ऐड तो नहीं कर रहे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो यूज़ है उनका वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। तो फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि उस जो हमारी सोइल है वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और फूड के अंदर भी इनफ नॉट इनफ फूड इज़ प्रोड्यूस्ड, कि मैक्सिमम जितनी हमें फूड चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमने अगेन एंड अगेन उस सॉइल को यूज़ करके उन न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से ख़त्म कर दिया है। या फिर ये हो सकता है कि हम टू मच फूड इज़ कंज्यूम, कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फूड यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह के मौका पर या इस तरह से हम बहुत ज़्यादा फूड यूज़ कर रहे होते हैं, खा कम रहे हैं और वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है कि हमारे रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं। और फिर इस न्यूट्रिएंट साइकिल के अपसेट की सबसे बड़ी जो रीज़न है कि जो डिके न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिटर्न नहीं हो रहे ग्राउंड में। जो न्यूट्रिएंट्स टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, उनको डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं, वो दोबारा जो हमारी ग्राउंड है, हमारी अर्थ, हमारी लैंड है, उसके अंदर दोबारा मिक्सअप नहीं हो रही। जब वो दोबारा मिक्सअप नहीं होंगे और जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे वो भी हम यूज़ कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो क्या होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर क्लास?